किसी कक्षा के 1/5 भाग का औसत 77% है, कक्षा के 1/4 भाग का औसत 25% है और शेष कक्षा का औसत अंक 52% है। 1/5 20%। ठीक है, ये आ गया 20%। यहाँ से आ गया 20% का औसत 77% और 1/4 भाग का 85%, 1/4 का 85%। और शेष कितना बचा? शेष कक्षा का औसत 52% और शेष का बचा 52%। 1/5 20, 1/4 इसका एलसीएम ले लो, 5 और 4 का आएगा 20 और 20 का 1/5 हो गया 4 और 20 का 1/4 भाग हो गया 5 और ये 4 और 5 में 20 में से ये 4 + 5 9 घटा देंगे तो बचा 11 और 11 का औसत दे रखा है हमें ये 52%। अब इसे कर लो, ये औसत है 77%, 77% को 4 से मल्टीप्लाई और 85 को 5 से मल्टीप्लाई और 11 को 52 से मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब यहाँ आपने डिजिटल सम में अप्लाई करना है। अब डिजिटल सम में क्या होता है कि हम जोड़ देते हैं। अब 77 है, इसको जोड़ दो 14 1 और 4 5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट है 85 को जोड़ दो 8 5 13 में 1 और 3 आ गया, 1 और 3 को जोड़ दो 4 आ गया। ऐसे ही देखो 4 77 की जगह 5 आ गया, 85 की जगह 4 आ गया और 52 की जगह 52 को करा जोड़ा तो 5 और 2 7 आ गया और ये 1 और 1 2 और 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14 को जोड़ेंगे तो 5। ये डिजिटल सम लगाया हमने। अब डिजिटल सम में क्या करते हैं, अब 5 20 में लगा दिया, इन 2 को ऐड कर दिया हमने। ठीक है, 5 के 20 क्या आया 20 आया, 2 + 0 को जोड़ा तो 2। अब 5 के 20 आया ना, 20 में 2 + 0 को जोड़ा 2, 5 का 5। ठीक है, इसके बाद हम 20 से हमने भाग करना था, 20 से भाग कर देंगे, ये आगे आ गया, ये आ गया 9/2। अब 9 आ जाए तो हम 9 को 0 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया 9 को अलग लिख दिया, 9 की जगह 0 भी लिख सकते हैं, ये आ गया 9। अब आंसर से मैच करना, अगर 4 ऑप्शन दिया उसमें से मैच करना, जिसका सम 9 आएगा तो उसका वही इसका आंसर होएगा। अब 65.25 ऑप्शन में है, 25%, ये ऑप्शन में है, इसका ऐड करने पे 9 आता है तो ये 9, ये आंसर आ गया 65.25%। अब ये 3 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 375 है। इनमें से सबसे छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात करो। अब 3 प्राकृतिक विषम लगातार विषम संख्या n+2 n1 होगा तो n+2 1 और 2 3 विषम होगी, 1 3 5 ये विषम होगी सारी। ठीक है, अब ये इनको यहाँ से आप n की वैल्यू अपने आप निकाल सकते हो, निकाल ली। ठीक, अब ये आ गया 1 2 3 का। अब उसने कहा कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। अब ये देखो n आ गया 1 2 3। अब ये भी डिजिटल सम से करो। अब इसको ऐड कर दो, 3 + 2 + 1 क्या आएगा 6 का स्क्वायर करा आपने आएगा 36 का क्या आया, आप 6 3 और 6 को प्लस करोगे तो 9 आ गया। 9 को आप 0 भी लिख सकते हो,
या 9 भी मान सकते हो, चलो 9 मान लिया। अब ऑप्शन में देख लो, जो जिसका डिजिटल सम 9 बन रहा है वही आपका आंसर आएगा। अब 15 है, ये इसका आंसर आएगा। एन की वैल्यू निकालनी थी, एन की वैल्यू निकाल दी हमने, ये एन की वैल्यू आ गई 15 उसने कहा था ये छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात करो। अब छोटी संख्या n है, उसका वर्ग कर देंगे, ये इसका आंसर आ गया। अब ये लिखा हुआ है किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। अब आंसर से देख लो, जिसका डिजिटल सम वर्गमूल एक परिमेय संख्या, जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 7 आ रहा हो, 9 आ रहा हो, वो क्या आएगा, उसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या आएगी। अब ये कहते हैं कि इसका घनमूल बताओ, घनमूल बताना है। अब आपने कैसे करना है, आप ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में जिसका इस कैलकुलेशन 9 आ जाए वही आपका आंसर आएगा। अब इसका डिजिटल सम से करा हमने 3 + 3 + 7 + 5 तो कितना आया, 7 3 10 3 13 14 15 18, ये 9 आ गया। अब 9 का क्यूब करेंगे